दुनिया में तीसरी जंग अजीम का तबल बजने वाला है, मगर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं बल्कि अल्लाह ताला के राज़ों में से एक राज है। आप बस अल्लाह के करम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए की रहमत के बाद अपनी पाक फ़ौज पर मुकम्मल भरोसा रखें, जो कि दुनिया की एक बहादुर फ़ौज है। नादरीन, याद रखें कि इस वक्त दुनिया तकरीबन 2 ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है। एक में चाइना, रूस, पाकिस्तान, तुर्की, शुमाली कोरिया, ईरान, अज़रबैजान, और दूसरे में अमेरिका, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हिंदुस्तान और उनके इत्तहादी शामिल हैं। जबकि पहली बार दुनिया का एक बड़ा हिस्सा जिसमें बहुत सारे ममालिक शामिल हैं खामोश रहने के मूड में हैं, क्योंकि अगर जंग हुई तो बहुत खौफनाक होगी, क्योंकि अगली जंग जिस मकाम या जिस वजह से होने जा रही है वो ताइवान है और ताइवान की समंदरी हदूद है। अगर ताइवान के समंदर पर चीन काबिज हो जाता है तो पूरे का पूरा बैनुल अक़वामी रूट उसके कंट्रोल में होगा और दूसरे ताकतवर मुल्क मुंह देखते रह जाएंगे। इसलिए ये साउथ चाइना सी, चाइना और अमेरिका की अना का मसला बनता चला जा रहा है, जो पूरी दुनिया की बका के लिए एक बड़ा खतरा है। अमेरिका ने चाइना को साउथ चाइना सी में घेरने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और उधर चीनी सदर के हुक्म पर चाइना ने भी मुकम्मल तैयारी के साथ एंट्री डाल दी है। कुछ खबरें तो ये भी आई कि चाइना ने सदारती हुक्म पर फौज की छुट्टियां मनसूख की, अपने जदीद तरीन जंगी जहाज और जदीद तरीन हथियारों से लेस बहरी बेड़े को साउथ चाइना सी में तैनात भी किया। मसनूई जजीरों पर तैनात बहरी और फिजाई फौज को हर किस्म की जंग लड़ने के लिए हाई अलर्ट भी जारी किए। दूसरी तरफ अमेरिका साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द मौजूद ममालिक जापान, फिलिपाइन, साउथ कोरिया, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया वगैरह को चाइना के खिलाफ उकसाने में कामयाब होता नजर आ रहा है। अमेरिका ने तो भारत को भी यकीनन कहा होगा कि अपनी नेवी के जरिए आबनाए मलाका को चाइना के बहरी जहाज़ों के लिए बंद कर दे, क्योंकि आबनाए मलाका के जरिए चाइना की ज़्यादातर तेल की तजारत होती है और चाइना का कई फीसद तेल इसी रास्ते से गुजरता है। और अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो बदले में चाइना के पास तजारत और तेल की तरसील का वाहिद रास्ता सिर्फ गवादर बचेगा, जो नज़दीक तर और महफूज तरीन है। इसके अलावा भी जोग्राफियाई महल वकू की वजह से पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान की मुनफरिद हैसियत है, जो कि बहुत ही खुशाइंद बात है। जवाब में चाइना ने भी पॉलिसी बना ली है और अगर भारत आबनाए मलाका बंद करने की कोशिश करता है तो चाइना भी भारतीय रियासत सकम पर कब्जा करके एक अहम कॉरिडोर, जो कि भारत की 7 रियासतों आसाम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश और दीगर को बाकी भारत से मिलाता है, उस पर बिला ताखिर कब्जा करके इन सबको भारत से अलहदा कर देगा। और भारत भी ये बात अच्छी तरह जानता है, इसलिए चाइना से जूते खाने के बाद अब काफ़ी हद तक खामोश है। आने वाले वक्तों में शायद भारत तिब्बत कार्ड खेलने का फैसला करे, दलाई लामा को पूरी दुनिया में लेकर जाए और यूएन समेत हर जगह इसकी पुष्ट पनाही करे। तो इस मसले से निपटने के लिए चाइना ने भी तमिलनाडु, निक्सल बागी, तंगशुदा दिलत और हिंदुस्तानी मुसलमानों पर मजालिम का कार्ड खेलने का भरपूर फैसला किया है, क्योंकि सिख और किसान हिंदुस्तान की हुकूमत से नाराज होकर पहले ही दिल्ली के दरवाजे पर बैठे हैं, क्योंकि उन बेवकूफ़, जालिम और बेइंसाफ हुक्मरानों की वजह से हिंदुस्तान के टुकड़े हर सूरत होकर रहेंगे और जल्द ही बहुत सारे आज़ाद मुल्क और देश इस बदबख्त हिंदुस्तान के पेट से निकलेंगे। और ये बात भी पाकिस्तान के लिए ही खुशाइंद है। दूसरी तरफ चाइना ईरान को भी भारत की गोद से निकाल लाया है और अब ईरान भी खुलकर भारत के खिलाफ मैदान में आ रहा है। अब सिर्फ अरब ममालिक का फैसला बाकी है, जिनके हवाले से ये खबरें भी सामने आई कि चाइना ने सऊदी अरब और बाकी ममालिक को तेल की तजारत डॉलर में करने के बजाय अपनी अपनी करेंसियों में करने की ऑफर की थी। अगर ये मुमकिन हो गया तो ये अमेरिकी डॉलर के लिए बदतरीन धचका होगा। अमेरिका का भी अरब ममालिक पर भरपूर दबाव है। अगर सऊदी अरब चाइना के ब्लॉक में आने के बजाय अमेरिका के दबाव पर घुटने टेक देता है तो चाइना सऊदी अरब के बजाय ईरान और रूस से तेल खरीदना शुरू कर देगा। चाइना सिर्फ सऊदी अरब से ही अरबों डॉलर्स का तेल खरीदता है और ईरान पहले ही चाइना को कम कीमत पर तेल देने की ऑफर कर चुका है। अरब ममालिक पर बहुत ही कड़ा वक्त है। बाकी फैसला तो मोहम्मद बिन सलमान की सवाबदीद पर ही है। सयोनी रियासत की कोशिश है कि खुद जंग में ना कूदे, बल्कि अमेरिका, भारत और इत्तेहादियों के जरिए चाइना को शिकस्त दे, क्योंकि यहूदी जानते हैं कि वो अपने बूढ़े बाप अमेरिका समेत चाइना का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सिर्फ तमाशबीन बनकर खेल देखना चाहते हैं। बिल्कुल वैसी ही पॉलिसी अपनाना चाहते हैं जो पहली जंग अजीम में अमेरिका की थी, जब रूस, बरतानिया और फ्रांस बामुकाबला जर्मनी, हंगरी और सल्तनत उस्मानिया थे और अमेरिका पहले 3 साल तक दोनों को असला और खुराक फरोख्त करके खूब पैसे कमाता रहा। और आखिरी साल जब रूस इनकलाब के बाद जंग से बाहर हुआ और दोनों फरीकैन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके तो ऐलान जंग कर दिया। अब सयोनी रियासत की भी वही पॉलिसी है। जब अमेरिका, भारत, चाइना, पाकिस्तान और इत्तेहादी आपस में लड़ लड़कर बेहाल हो चुके होंगे तो उस वक्त जंग में शामिल होगा और बगैर ज़्यादा मेहनत के जंग जीतकर सुपर पावर की सीट पर बैठ जाएगा। इधर अमेरिका भी ये बात अच्छी तरह जानता है, इसलिए अमेरिका भी खुद जंग में नहीं कूदना चाहता, बल्कि भारत और दूसरे इत्तेहादी ममालिक का कंधा इस्तेमाल करके जंग जीतना और अपना असला बेचना चाहता है। लेकिन सयोनी रियासत ये नहीं होने देगी, क्योंकि इसकी भरपूर कोशिश है कि अमेरिका को जंग में धकेला जाए। यहूदियों की खुफिया
तंजीमें पहले ही रिपोर्ट दे चुकी हैं और कह चुके हैं कि चाइना अमेरिका को शिकस्त दे देगा और सह्योनी रियासत चाइना को शिकस्त देकर दुनिया का ताज अपने सर पर सजा लेगी। इन सब हालात में पाकिस्तान हर सूरत असरअंदाज होगा, मगर हम सब अगर अपनी अफवाज के साथ खड़े रहे तो हमें दुनिया की कोई ताकत भी हरा नहीं सकेगी।